हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के अंदर जो नए बच्चे आए हैं जुलाई सेशन में, उन्हें असाइनमेंट बनाने की क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। हम हर एक चीज़ इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले साइड में आपके एक प्रोग्राम्स की लिस्ट चल रही होगी। ये उन सभी प्रोग्राम की लिस्ट है जो इग्नू के अंदर एनुअल मोड में ऑफर किए जाते हैं। एनुअल मोड से हमारा मतलब है जुलाई 2024 में अगर आपने एडमिशन लिया है तो उसके एक साल के बाद यानी कि जून 2025 में आप लोगों के एग्जाम्स होंगे और एज यूजुअल असाइनमेंट भी आपके एनुअल मोड में सबमिट होंगे। तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट डाउट तो ये है हमारे असाइनमेंट कब सबमिट होंगे। आप लोगों के जो असाइनमेंट हैं वो मार्च अप्रैल 2025 में जाकर सबमिट होंगे। दोस्तों, ये जो असाइनमेंट हैं ये आपके जो स्टडी सेंटर है जो आपने ऑप्ट किया है वहाँ पे सबमिट होते हैं। और यदि आपने जुलाई सेशन में किसी ओवल मोड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आप लोगों के असाइनमेंट कंप्लीटली जो ऑनलाइन मोड है एलएमएस पोर्टल में वहाँ पे सबमिट होते हैं। जो ओडीएल मोड के स्टूडेंट हैं जिनके असाइनमेंट स्टडी सेंटर में सबमिट होते हैं तो मार्च अप्रैल के मंथ में आपका जो रीजनल सेंटर है वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस रिलीज करता है जिसमें वो लोग बताते हैं कि असाइनमेंट वो लोग ऑनलाइन मोड में ले रहे हैं या ऑफलाइन मोड में ले रहे हैं। क्योंकि ओडीएल मोड वाले स्टूडेंट भी काफ़ी बार देखा गया है कि असाइनमेंट ऑनलाइन मोड में सबमिट करते हैं। तो इन चीज़ों को पहले आप दिमाग में रखिए। इसके बाद हम थोड़ा सा असाइनमेंट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ये असाइनमेंट बनाए जाते हैं। आप सबसे पहले इग्नू की वेबसाइट पे जाकर अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे। अगर क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूजन है समझने में तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। बस जो भी आपका प्रोग्राम है आप उसमें ये देखिएगा कि उस क्वेश्चन पेपर में लिखा होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पेपर जुलाई 2024 सेशन के लिए है। ठीक है, उसमें जनवरी 25 भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये देखना है कि ये जुलाई सेशन के लिए है, 2024 सेशन के लिए। और सबमिशन का टाइम तो मैंने आपको बता दिया मार्च अप्रैल। तो पहले तो आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, उसकी सारी इंस्ट्रक्शन आपको थॉरोली रीड आउट करनी है कि क्या उसकी इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन इन द सेंस कितने क्वेश्चंस हैं उसमें गिवन और कितने आपको करने हैं, कितने की वर्ड लिमिट है। उसके बाद हमारी बारी आती है असाइनमेंट प्रिपरेशन की। इग्नू का जो असाइनमेंट होता है उसमें सबसे पहले 3 मेजर पेजेस लगते हैं। सबसे पहला पेज जो होता है वो होता है इग्नू का फ्रंट पेज। अब फ्रंट पेज क्या है जी? फ्रंट पेज जो आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी होती है इग्नू की, जो भी आपकी इनरोलमेंट डिटेल होती है। आपका प्रोग्राम कौन सा है, आपका इग्नू के अंदर फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, इनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका स्टडी सेंटर क्या है, क्या उसका कोड है, वो सारी चीज़ें आपको इस फ्रंट पेज में लिखनी होती है, जो कि असाइनमेंट का सबसे पहला पेज आपका होगा। फिर आपका दूसरा पेज लगता है असाइनमेंट का आपका आईडी कार्ड। जी हाँ, जो इग्नू में आपने एडमिशन लिया है कंफर्म होने के बाद आईडी कार्ड आ जाता है, वो दूसरे नंबर पर लगाया जाता है। फिर तीसरे नंबर पर आपकी बारी आती है इग्नू के क्वेश्चन पेपर की। जो भी सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट बना रहे हो उसका जो भी क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चंस का पेज आप लगाते हो कि भाई इस सब्जेक्ट का हम असाइनमेंट बना रहे हैं। तो ये जो 3 पेज हैं ये हर एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट में लगते हैं अलग अलग। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बारी आती है इग्नू के असाइनमेंट की। देखिए, इग्नू का जो असाइनमेंट है वो आप A4 साइज शीट पे बनाइएगा। आप सिंगल साइड लाइन यूज़ करो, डबल साइड लाइन यूज़ करो, या इवन प्लेन शीट भी काफ़ी लोग यूज़ कर लेते हैं। अगर आपका अलाइनमेंट ठीक होता है, लिखते लिखते लाइन टेढ़ी नहीं होती, तो आप प्लेन शीट भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीट की क्वालिटी देखिएगा काफ़ी अच्छी हो, पतली वाली शीट ना यूज़ करें कि एक तरफ लिखो पीछे तरफ दिख रहा है। तो A4 साइज की शीट आप यूज़ करोगे। वो 3 पेजेस मैंने आपको बता दिए। नाउ जो 4th पेज आपका होगा उस पेज से आप असाइनमेंट लिखना शुरू करोगे। अब चूंकि आपने तीसरे पेज में क्वेश्चन पेपर लगाया है तो आपको दोबारा से क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिख दिया दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और आगे जब आप आंसर्स लिखना शुरू करो तो सीरियल नंबर डाल के उसका जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो आप लिखना स्टार्ट कर दो। ना आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दोगे, आप लोग अपना आंसर कंप्लीट कीजिए। जो भी वर्ड लिमिट है, जो भी आपकी हैंड राइटिंग है, छोटी है बड़ी है, उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से असाइनमेंट का आंसर्स लिखना शुरू कीजिए। ना अब जैसे एक आंसर आपने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद ये देखिए कि उस शीट में नीचे कितना स्पेस बचा है। अगर आधे से ज़्यादा स्पेस बच रहा है उस शीट में तो सेकंड आंसर उसी के नीचे से कंटिन्यू कर लीजिए, और आधे से कम स्पेस अगर बच रहा है
तो सेकंड आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए नेक्स्ट पेज से। ठीक है, जो फॉर्मल तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अगर उसके नीचे से भी शुरू कर रहे हो, आधे से कम पेज बच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिर आप नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करो, इसी तरीके से फिर उसके बाद वाला आंसर, जो भी चीजें हैं आप अपना पूरा असाइनमेंट बना लीजिए। इतना काम आपने कर लिया। अब इसमें बच्चों का डाउट ये आता है कि सर हम असाइनमेंट को सजावट कर सकते हैं, हम हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। तो यार सिंपल सी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपकी मेहनत की कोई उतनी खास वैल्यू नहीं है। कभी आप ये सोचकर बैठे हो कि हम तो 11-12 का बना रहे हैं जी, जितना सजाएंगे टीचर उतना ज़्यादा इम्प्रेस होगा। भाई ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं होता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि असाइनमेंट को बिल्कुल सजाओ मत, हाइलाइटर बिल्कुल भी यूज़ मत करो, लेकिन लिमिटेड वे में यूज़ करो। आपके पास उतना टाइम है तो यूज़ कर लो, नहीं तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक बच्चे ने नॉर्मल क्वेश्चन लिख के दिए और दूसरे बच्चे ने हाइलाइटर का इस्तेमाल करा, चीज़ों को हाईलाइट करा बोल्ड पेन से, जो भी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए आप जितना सिंपल रह सके उतना असाइनमेंट लिखिए। फोकस शुड बी कि आंसर की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। इस चीज़ पर आपका फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, जब आपका असाइनमेंट बनके तैयार हो जाए, सारे आंसर्स आपने लिख लिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ जी टाइम बच रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, असाइनमेंट में गलती हो जाती है, फ्लूइड का यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आपने सारे असाइनमेंट बना लिए हर एक सब्जेक्ट के। ठीक, आपने हर एक असाइनमेंट के तीनों पेज लिस्ट लगा दिए, फिर चौथे पेज से आंसर लिखना शुरू कर दिया। ये सारा काम खत्म हो गया हमारा। अब उसके बाद हमारी बारी आती है, देखो असाइनमेंट का जो हर एक पेज होता है, फोर्थ पेज से, यानी कि फ्रंट पेज आईडी कार्ड और क्वेश्चन पेपर को हटा दो, फोर्थ पेज से आप लोग क्या करो, सीरियल नंबर लिख दो उस पर, 1 2 3 4। एक सब्जेक्ट है, उसके 10 क्वेश्चन अगर आपने करे हैं, वो अगर 50 पेजेस में आए तो 1 से लेकर 50 तक सीरियल नंबर चलेगा उसमें। यानी कि एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट है, एक सीरीज चलेगी सीरियल नंबर की, वो उस पर लिख दो। उसके अलावा अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर असाइनमेंट के बॉटम या टॉप में एक तरफ लिख दो हर एक पेज पे। इसलिए असाइनमेंट जब आप बनाओ तो कोशिश करना नीचे की एक आध लाइन कम से कम छूट जाए, ताकि आप उसमें अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर लिख सको हर एक शीट पे। और ये कब से स्टार्ट करोगे, जिस पेज से आप आंसर लिखना शुरू कर रहे हो, यानी कि जिस पेज से आंसर लिखना शुरू कर रहे हो उस पेज से सीरियल नंबर स्टार्ट होगा आपका, और जो मैंने बताया हर पेज पे नाम और इनरोलमेंट नंबर वो लिख दो, दैट्स इट। अब इतना करने के बाद आपका लिखने का काम खत्म हो गया। अब जैसे मैंने वीडियो के बिगिनिंग में आपसे कहा था कि असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट होंगे या ऑफलाइन सबमिट होंगे, ये डिपेंड करेगा आपकी रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस क्या बोल रही हैं उस सेशन की। तो पहले से ही फाइल खरीद के मत रख लो, फाइल खरीद लो और पता ही चले कि आप तो पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को पहले समझिए। अगर आपके असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में सबमिट हो रहे हैं तो आप लोगों को फाइल खरीदनी है, पेपर फाइल। पेपर फाइल उसे बोलते हैं, उसका कागज ज़्यादा पतला भी नहीं होता और बहुत मोटा भी नहीं होता, और उस फाइल का वेट भी ज़्यादा नहीं होता। वो फाइल आपको खरीदनी है, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग, उसमें आप लगाकर दे सकते हो। मैं लगा दूंगा, यहाँ पे अटैच कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग खरीद सकते हो, लिंक लगा दूंगा मैं वीडियो में। तो उसे आप खरीद लो, उसमें आप हर एक सब्जेक्ट, जैसे 4 सब्जेक्ट है 4 फाइल खरीदोगे और असाइनमेंट के पेजेस उसमें लगाकर सबमिट करोगे। प्लास्टिक वाली फाइल मत खरीदना, कार्डबोर्ड वाली फाइल आती है वो मत खरीदना, बहुत भारी फाइल होती है वो। जो मैंने कहा पेपर फाइल या इवन ऑफिस फाइल भी उसको कहा जाता है, उसे आप खरीद के दे सकते हो उसमें लगाकर। और ये फाइल खरीदने का काम तब करना है जब आप ये श्योर हो जाओ कि आपके असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में ही सबमिट हो रहे हैं। और यदि आपके असाइनमेंट हो रहे हैं ऑनलाइन मोड में सबमिट, तो आपको घर बैठ के ही सबमिट करना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ बनेगी आपकी। ठीक है, पीडीएफ बनाओगे आप, और जो भी आपका प्रोसेस है, ईमेल के थ्रू करना है ऑनलाइन या ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू करना है, उसके थ्रू आप लोग सबमिट कर दोगे। पीडीएफ का नाम रखा जाता है, जैसे आपका MPS 001 है, असाइनमेंट है, तो आप इनरोलमेंट नंबर _ कोर्स कोड, ये आप पीडीएफ का नाम रखोगे और असाइनमेंट सबमिट कर दोगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक सी जनरल इंस्ट्रक्शन है जो हर एक बच्चे को असाइनमेंट बनाते समय फॉलो करनी है। और यहाँ पे चूंकि हम जुलाई सेशन की बात कर रहे हैं, जनरली एनुअल मोड कोर्सेज की बात कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में असाइनमेंट सबमिट होंगे। अभी नवंबर चल रहा है, तो
तो आप कोशिश ये कीजिए, अगर आप वर्किंग इंडिविजुअल हो, हर एक वीक में कोशिश कीजिए 2 से 3 क्वेश्चन करने की। कब आपके असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये होगी, असाइनमेंट जब आप बनाओ तो इग्नू का जो भी स्टडी मटेरियल ई ज्ञान कोश पोर्टल पे अवेलेबल है या आपके पास हार्ड कॉपी आ गई और अदर रिसोर्सेज आप देखो, उसको पढ़ो, उसके बाद अपनी समझ से असाइनमेंट का आंसर लिखो। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझकर आप लिखोगे, अल्टीमेटली इसका फायदा ये भी होगा कि जो थ्योरी पेपर होगा इन फ्यूचर उसमें भी वो चीज़ आपके मदद करेगी। और कोई एक्सक्यूज नहीं है यहाँ पर कि मैं वर्किंग इंडिविजुअल हूँ। अभी से बनाना शुरू करोगे, हर वीक में 2-2 क्वेश्चन भी कर लोगे आप लोग, 1 महीने में 8 से 10 क्वेश्चन कर सकते हो। अगले 4-5 महीने में आप लोग 50 से 60 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, अगर सीरियस रहोगे तो अपनी पढ़ाई को लेकर। बाकी डिस्क्रिप्शन में जुलाई सेशन वाले बच्चों के लिए हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को भी जरूर से देखें और अपने ग्रुप सर्कल में शेयर करें सो दैट उन बच्चों की भी मदद हो। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल पर विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।